राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं माननीय प्रेमानंद महाराज द्वारा बताए गए सोमवार की व्रत कथा के अनुसार आपको पूजा पाठ किस प्रकार करना चाहिए जैसे आपको हर सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो। तो जानिए, सबसे पहले हम सोमवार व्रत की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तो गाइस, कथा प्रारंभ करते हैं। तो महादेव का नाम लेकर कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए राजाधिराज महाराज महाप्रभु महाकाल की जय हो। अवंतिका नरेश के राजा महाकाल की जय हो। तो कथा, पहले के समय में किसी एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी दुखी रहता था, क्योंकि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात व्यापारी को अपने उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा सताती रहती थी कि उसका व्यापार आगे चल के कौन संभालेगा। इसकी चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार में भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय से मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती मानी नहीं और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी से बार बार अनुरोध करने लगी। अतः माता का आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, आपके आग्रह से मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। महादेव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और पुत्र के 16 वर्ष के जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उसकी खुशी नष्ट कर दी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन शिव की विधि विधान से पूजा करने लगा। कुछ महीने बाद घर में अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर की खुशियां भर आई। उसने बड़े धूमधाम से पुत्र का जन्मदिन समारोह बनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसका पुत्र की अल्प आयु की रहस्य उसको पता था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने हेतु चला तो गया। रास्ते में जहाँ जहाँ मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते वहाँ वह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते। लंबी यात्रा के पश्चात मामा और भांजा एक नगर पहुँचे। उस दिन नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। अतः निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता को बेटे की एक आंख से अंधे होने के कारण बहुत चिंता थी। उसे बहता था कि यह बात राजा को पता चली तो राजा अपनी कन्या से विवाह नहीं करने देगा, उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने सोचा, क्यों ना लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर बात बता दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा धन के मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हा और वस्त्र पहनाकर राजकुमारी की विवाह करा दिया और राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उस राजकुमारी की ओढ़ी मतलब पल्लू पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं एक बनारसी में पढ़ने के लिए जा रहा था और अब मैं तुम्हें नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा, जो आँख से नहीं देख पाता है। जब राजकुमारी को यह सब लिखा हुआ दिखाई दिया तो
और राजकुमारी को पता चला कि मेरा जो नवयुवक पति है वो आँख से देख नहीं पाता, तो राजा को सब बात जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। और उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्त पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान में किए। रात में वह शयन कक्ष में सोते समय ही गया और शिव के वरदान के अनुसार सोते ही समय उसके प्राण उसके शरीर से छूट गया। सूर्योदय में मामा मृत्यु भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा को रोने विलाप करते हुए सकीर समीप गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती सुनते हैं, तो माता पार्वती भगवान से कहती हैं, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने सुखार सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। भगवान शिव ने पार्वती जी के आदर्श रूप के समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती जी से बोलते, यहाँ वही व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष का वरदान मैंने प्राप्त किया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। तो माता पार्वती फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती ने आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान प्राप्त किया और कुछ पल में ही वह लड़के जीवित होकर उठ खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसने नगर पे यज्ञ का आयोजन कराया। उसके समीप गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखकर उसमें तुरंत लड़के को और मामा को अपने महल में बुलवाया। महल में कई दिन उनको ठहरवाया। यज्ञ की समाप्ति होने के बाद मामा महल गया और कुछ दिन में महल में बहुत धन संपदा वस्त्र आदि को देकर राजकुमारी को फिर से विवाह करने के लिए उसे प्रेरित किया और लड़का मान गया और राजकुमारी के साथ विवाह कर उसे अपने गांव ले आया। इधर भूखे प्यास रहकर उसके व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी कि यदि बेटे की मृत समाचार मिलता है तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु बेटे जीवित वापस लौटने का समाचार सुनते ही वह बहुत प्रसन्न होगा और पत्नी और मित्रों के साथ नगर के दौर पहुंचे और बेटे का विवाह की समाचार सुनकर पूर्ण बधूर राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। और उसकी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार से व्रत से और व्रत कथा से सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान करता हूँ। पुत्र की लंबी आयु को जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ वो और सोमवार के व्रत करने के से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। और शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत करता है उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। तो जानिए दोस्तों, सोमवार की पूजा विधि किस प्रकार करना चाहिए। तो अगर इसकी वीडियो हम लोग आपको बताएंगे, आप पूजा विधि इस प्रकार से करते तो महादेव आप पे बहुत जल्दी अपनी कृपा बरसाएंगे। तो देखिएगा इसे, सबसे पहले इस दिन सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर आदि निर्वस्त्र और साफ वस्त्र धारण करना है। दूसरा, इसके बाद आपको मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। सभी देवी देवताओं को गंगा जल छिड़क कर उनका स्नान करवाना है। शिवलिंग पर भी गंगा जल दूध जल डालकर उनका भगवान भोलेनाथ का स्नान करना है। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचमूल, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा आदि अर्पित करना है और भगवान शिव की आरती कर भोग लगाना है। और भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना कि भगवान महादेव को शिव सौवित्र चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें और व्रत कथा सुने और मंत्र का जाप करें, जिससे महादेव आप पे प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और यदि आप सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और भगवान शिव के मंत्र जाप की आराधना करते हैं, भगवान शिव को अपने ओर से प्रफुल्लित करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरा होगी। और यदि आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आपके घर में स्थापित शिवलिंग की पूजा कर इस व्रत को खोलना चाहिए। यदि आप संध्या बेरा के समय इस व्रत को फलाहार करके आज शिव की आराधना करने के पश्चात इस व्रत को खोलते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। राधे राधे गाइस। और सभी
देवी देवताओं की पूजा कर भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। राम नाम लेने से भगवान से और प्रसन्न होते हैं। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तो हमारे साथ एक बार हम 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।